नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। जिसका डर था वही आज हो गया। टूट जाएगी एनडीए गठबंधन, बिखर जाएगा एनडीए गठबंधन, बदल जाएगी दिल्ली की सरकार। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जिस बात का डर सता रहा था नरेंद्र मोदी को, जिस बात का डर सता रहा था अमित शाह को, दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के समय वह बात सामने आ गई और अब सबकी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। दरअसल 2 दशक के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी 2 दशकों के बाद दिल्ली में सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपने तमाम सहयोगी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। उस अवसर पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता शपथ लेंगी, उस समारोह को चरितार्थ करने के लिए, उस समारोह को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम घटक दलों के सहयोगी नेताओं को आमंत्रित की थी। लोग पहुंचे भी थे। चंद्रबाबू नायडू थे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े सहयोगी हैं जिनको 2 बैसाखी कहा जाता है। दोनों बैसाखी के लोग भी थे, मतलब चंद्रबाबू नायडू भी थे और जदयू के ललन सिंह भी थे। लेकिन था कौन नहीं? जिसका डर था वो नहीं था, मतलब नीतीश कुमार वहां नहीं थे। और इसी बात की चिंता सबको सता रही थी कि क्या नीतीश कुमार इस समारोह में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं तो यह चिंता की बात है। और अब चंद्रबाबू नायडू भी यह बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार कर रही है, कहीं वही व्यवहार तो अब चंद्रबाबू नायडू के साथ तो नहीं हो जाएगा। और ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू भी साथ छोड़ते हैं तो दोनों बैसाखी गिर जाएगी और केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को बुलावा नहीं था, नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा पर हम हैं, प्रगति यात्रा के दौरान बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए हम इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। जबकि 2 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो क्या उस समय प्रगति यात्रा पर नहीं थे? प्रगति यात्रा छोड़कर दिल्ली गए थे। जिस समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, उस समय भी बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर थे और प्रगति यात्रा छोड़कर वह शामिल हुए थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे थे, सांत्वना देने पहुंचे थे, शोक व्यक्त करने पहुंचे थे, लेकिन आज नहीं पहुंचे हैं। तो क्या जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली में 2 बार गए और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा नीतीश कुमार से नहीं मिले, इन्हें बैरंग वापस आना पड़ा था, क्या इसी बात से नाराज होकर नीतीश कुमार आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए हैं? अब यह चर्चा खूब जोरों से चलने लगी है और राजनीतिक गलियारों में अब इस पर अटकलें भी लगाई जाने लगी है कि नीतीश कुमार की नाराजगी चंद्रबाबू नायडू को परेशान कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू भी अब यह सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी सहयोगी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। तमाम अपने सहयोगियों को 2 फाड़ में बांट चुकी है, तमाम राजनीतिक दलों में टुकड़े कर चुकी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ ही कुछ ऐसा कर जाए। इन्हीं बातों से अब चंद्रबाबू नायडू भी सचेत हो रहे हैं और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की दोनों की बात भी हो रही है। अगर इस तरह की बात सही हुई, नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती गई और चंद्रबाबू नायडू की नजदीकी नीतीश कुमार से बढ़ती गई, तो वह समय देर नहीं है, तो वह समय दूर नहीं है कि जब केंद्र की सरकार अस्थिर हो जाए या ऐसा कहे कि केंद्र की सरकार न बदल जाए। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार की नाराजगी इस तरह से बढ़ती जाएगी और वह भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।